जयपुर में एक नशेड़ी ड्राइवर ने 50 लोगों को कुचल दिया। 19 लोग मर चुके हैं। 50 परिवार बर्बाद हो गए एक नशेड़ी ड्राइवर के कारण। भारत में ऐसे हजारों की संख्या में नशेड़ी ड्राइवर हैं जो गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट करते हैं। साल में 5 लाख एक्सीडेंट होता है, उसमें सबसे बड़ा कारण है नशा पी के गाड़ी चलाना। दुर्भाग्यवश इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। नशेड़ी छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं, नशेड़ी व्याभिचार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ अननेचुरल सेक्स कर रहे हैं। नशे के कारण लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं। नशे के कारण लाखों माँ बाप बर्बाद हो चुके हैं। नशे के कारण लाखों बहन बेटियां अपने पतियों से परेशान हैं। नशे के कारण लाखों बच्चे अपने बाप से परेशान हैं। लाखों लोग आत्महत्या कर चुके हैं। इसके बावजूद भी नशा मुक्त भारत, शराब मुक्त भारत पे चर्चा नहीं हो रही। नशे के कारण समाज बर्बाद हो रहा है, नशे के कारण राष्ट्र बर्बाद हो रहा है, नशे के कारण युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इसके बावजूद नशा मुक्त भारत, शराब मुक्त भारत पे चर्चा नहीं हो रही है। वेद पुराण कहता है नशा ठीक नहीं है, फिर भी वेद पुराण की बात करने वाले नशा मुक्त भारत की बात नहीं कर रहे। बाइबल कुरान की बात करने वाले नशा मुक्त भारत की बात नहीं कर रहे। मठ मंदिर की बात करने वाले नशा मुक्त भारत की बात नहीं कर रहे। समाजवाद, लोहियावाद की बात करने वाले नशा मुक्त भारत की बात नहीं करते। गांधीवाद, नेहरूवाद की बात करने वाले नशा मुक्त भारत की बात नहीं करते। अंबेडकर और पेरियार जी का नाम लेने वाले भी नशा मुक्त भारत की बात नहीं करते। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी की बात करने वाले भी नशा मुक्त भारत की बात नहीं करते। और संविधान की बात करने वाले, सुबह से लेकर शाम तक संविधान की बात करने वाले भी आर्टिकल 47 लागू करने की मांग नहीं करते। आर्टिकल 47 कहता है यह सरकार की ड्यूटी है, वो भारत को नशा मुक्त बनाए, शराब मुक्त बनाए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां नशा नहीं बिक रहा है, ऐसा कोई थाना नहीं है जहां नशा नहीं बिक रहा है। सच्चाई तो यह है कि थानों पे, तहसील में अधिकारियों को नशा तस्करों से पैसा आ रहा है। कड़वी सच्चाई यह है, ऐसा कोई थाना नहीं है जहां गांजा नहीं बिकता, चिट्टा नहीं बिकता, स्मैक नहीं बिकता, चरस नहीं बिकती। ऐसा कोई थाना नहीं है जहां पे एमडी नहीं बिकता, सुल्फा नहीं बिकता, हसीस नहीं बिकता, अफीम नहीं बिकती। ऐसा कोई थाना नहीं है जहां हीरोइन नहीं बिकती, कोकीन नहीं बिकती, एक्सटेसी नहीं बिकती, एलएसडी नहीं बिकती, ब्राउन शुगर नहीं बिकती। अभी पंजाब में एक डीआईजी पकड़ा गया है, बाप रे बाप, अरबपति हो गया इस नशे के कारोबार के कारण। क्योंकि नशे के कारोबारियों को मदद कर रहा था, अरबपति हो गया। कितने ऐसे थानेदार पकड़े जाते हैं, कितने दरोगा पकड़े जाते हैं, कितने और भी अधिकारी पकड़े जाते हैं, केवल और केवल नशे तस्करों से साठगांठ है, उसके कारण वो मालामाल हो रहे हैं। और समाज बर्बाद हो रहा है, परिवार बर्बाद हो रहा है, राष्ट्र बर्बाद हो रहा है, पूरी गरीब और ज्यादा बर्बाद हो रहा है। इस नशे के कारण कितने लोग ऐसे हैं जो जेल में पड़े हुए, क्योंकि उन्होंने नशा कर लिया और ठोकर मार दिया। जिसको मारा वो तो परिवार बर्बाद हुआ, खुद भी जेल में चले गए। अब उनके परिवार के लोग उसकी जमानत करने के लिए पीछे घूमते रहते। सरकार का काम है संविधान को लागू करना। आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी, शराबबंदी करो। और शराब क्या कर रही है? हाईवे के किनारे आप चलिए, आपको पहले एक बोर्ड मिलेगा, उस पर लिखा रहेगा शराब पी के गाड़ी चलाना मना है, अपराध है। और उसके आगे एक बोर्ड लगा रहेगा, लिखा रहेगा यहाँ चिल्ड बियर मिलती है। आप चलिए थोड़ा और आगे चलिए, आपको एक बोर्ड लगा रहेगा नशा करके गाड़ी चलाना अपराध है। और फिर आगे उसके बोर्ड लगा रहेगा यहाँ देसी शराब मिलती है। आप और आगे चलिए, एक बोर्ड लगा रहेगा शराब पी के गाड़ी चलाना अपराध है। और फिर आगे लिखा रहेगा यहाँ चिल्ड बियर मिलती है, अंग्रेजी शराब मिलती है और देसी शराब भी मिलती है। सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे हुक्का बार कौन खुलवा रहा है? शराब सरकार खुलवा रही है। हुक्का बार का लाइसेंस सरकार देती है, बियर बार का लाइसेंस सरकार देती है, डांस बार का लाइसेंस सरकार देती है, चिट्टा बार का लाइसेंस सरकार दे रही है, अफीम की खेती सरकार करवा रही है, गांजे की खेती सरकार करवा रही है। सच्चाई तो यह है, चरस, अफीम, कोकीन सब कुछ बाहर से ही नहीं आता, बहुत कुछ भारत के अंदर भी पैदा होता है। कौन जिम्मेदार इसके लिए? सरकार। क्यों? क्योंकि सरकार ने कभी सोचा ही नहीं कि नशा मुक्त भारत कैसे होगा। आज तक न कभी संसद में नशा मुक्त भारत के ऊपर चर्चा हुई, न भारत की किसी एक भी विधानसभा में नशा मुक्त भारत के ऊपर चर्चा हुई। नशाबंदी करना, शराबबंदी करना ये कोई लाइलाज काम नहीं है। नशाबंदी, शराबबंदी संभव है। और शराब नहीं, कम से कम नशे को तो रोका ही जा सकता है। ये जो जितने गांजा, चरस, अफीम, कोकीन सब कुछ बिक रहा है, इसलिए बिक रहा है हमारा कानून घटिया, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी है। और कानून की तरह घटिया है कि अगर किसी और व्यक्ति ने 19 लोगों को गोली मार दिया होता तो उसको हो सकता है फांसी हो जाती, नहीं फांसी तो आजीवन कारावास होता। लेकिन इस नशेड़ी ड्राइवर को मुश्किल से 5 साल की सजा होगी। जिस नशेड़ी ड्राइवर ने 50 परिवार बर्बाद किए, 50 लोगों को बुरी तरीके से कुचल दिया, उसमें से 19 लोग मर गए, इस नशेड़ी ड्राइवर को ज्यादा से ज्यादा 5 साल सजा होगी। इसका ड्राइविंग लाइसेंस तक कैंसिल नहीं होगा, इसका कोई न राशन कार्ड कैंसिल होगा, न इसका आधार कैंसिल होगा, न कोई इसका डॉक्यूमेंट कैंसिल होगा, न इसकी सिटीजनशिप कैंसिल होगी, न इसको आजीवन कारावास होगा, न इसके ऊपर 20-50 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। हमारे देश में जो बीएनएस बनी है 150 साल के बाद बदली गई, लेकिन बदलते समय हमने ये नहीं देखा अमेरिका में क्या चल रहा है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, कायदे से अगर भारत में अपराध कम करना है, भ्रष्टाचार कम करना है, नशा का कारोबार कम करना है, ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड भारत में लागू करिए। बहुत अच्छा कानून है। अमेरिका इसकी रॉयल्टी नहीं मांगेगी, अमेरिका इस पर टैक्स नहीं लगाएगा, इसको हम फ्री में नकल कर सकते हैं। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, एक कमेटी बैठाइए, ये अमेरिका का कानून को रिव्यू करिए, सिंगापुर के कानून को रिव्यू करिए, जर्मनी के कानून को रिव्यू करिए, चीन के कानूनों को रिव्यू करिए और भारत के कानूनों को बदलिए। जब तक पुलिस सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक जुडिशियल सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून
कानून नहीं बनेगा, जब तक ड्रग के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, तब तक नशा तस्करी, ड्रग का कारोबार नहीं रुकेगा। जब तक ड्रग का कारोबार नहीं रुकेगा, तब तक ऐसे नशेड़ी ड्राइवर लोगों को कुचलते रहेंगे, लोगों को मारते रहेंगे। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा, तब तक नशेड़ी छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार करते रहेंगे। जब तक ड्रग के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, तब तक नशेड़ी आए दिन लोगों की हत्या करते रहेंगे। कोई गाड़ी चढ़ाएगा, कोई कुछ और करेगा, कोई कुछ और करेगा। रोड रेस का सबसे बड़ा कारण नशा है, रोड एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण नशा है। छोटी छोटी बच्चियों की, 1 साल की 2 साल की बच्चियों के बलात्कार का सबसे मूल कारण जो है नशा है। बच्चों के साथ यौनाचार का मूल कारण नशा है। आपस में रंजिश का सबसे बड़ा कारण नशा है। और नशे के कारण लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं। हम गांधीवाद की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, लोहियावाद की बात करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। दुर्भाग्यवश नशा मुक्त भारत की बात ही नहीं करते। ये नशा हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है, हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। नशे के कारण लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। फिर इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? अगर नहीं करना है नशाबंदी, तो संविधान का आर्टिकल 47 बदल देना चाहिए। क्यों रखना? 75 साल पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था भारत में नशाबंदी होगी, भारत में शराबबंदी होगी। नहीं कर सकते तो 75 साल आ चुका, इसको आर्टिकल 47 निकाल देना चाहिए। क्यों रखना जबरदस्ती इसमें, जब लागू ही नहीं करना है? 125 बार संविधान संशोधन हो चुका है, लेकिन आर्टिकल 47 पे कभी संसद में चर्चा ही नहीं हुई। कितनी बार सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 10 फैसले पलटे जा चुके, लेकिन आर्टिकल 47 पे चर्चा ही नहीं हुई। मैंने आर्टिकल 47 लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाना हमारा काम नहीं है। आर्टिकल 47 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करना केंद्र सरकार की ड्यूटी है, राज्य सरकार की ड्यूटी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको लागू नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ खड़े कर दिए। मैं बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इस देश को बचाइए, नशे के कारोबार को बंद करिए। लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नशेड़ी पतियों के कारण बहन बेटियां आत्महत्या कर रही हैं। नशेड़ी बच्चों के कारण माता पिता आत्महत्या कर रहे हैं। नशेड़ी जो है बाप के कारण बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, अनाथ हो रहे हैं, गलत तरीके में जा रहे हैं, गलत कार्यों में चले जा रहे हैं, क्योंकि बाप नशेड़ी है तो कुछ कर ही नहीं रहा। नशेड़ी जो है अपने बच्चों को मार देते हैं, अपने माता पिता को मार रहे हैं, अपनी पत्नी को मार रहे हैं, अपने भाई समझाता भाई को मार देते हैं, बहन समझाती बहन को मार देते हैं। आखिर इस पर चर्चा होगी कब? सबसे ज्यादा परिवार में अशांति नशे के कारण है, सबसे ज्यादा डिवोर्स के केसेस नशे के कारण हो रहे हैं। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, जितने डिवोर्स के केसेस हो रहे हैं उसको अगर रूट काज जाके देखें, उसमें बड़ा कारण नशा है। तो जब नशे के कारण पूरा परिवार बिखर जा रहा है, नशे के कारण समाज बिखर जा रहा है, नशे के कारण आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, कोई व्यक्ति आता है गांव में नशा करके दूसरे की बहन बेटी को छेड़ देता है, उसके बाद आपस में फिर झगड़ा शुरू हो जाता है, पूरा पूरा गांव 2 टुकड़े में बिक जाता है, बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में नशाबंदी करना जरूरी है, आर्टिकल 47 लागू करना जरूरी है। मैं देश के सभी अपने पंडा पुजारियों से आग्रह कर रहा हूं, सभी अपने महामंडलेश्वर से आग्रह कर रहा हूं, सभी अपने पादरी, सभी मौलवी मौलाना से आग्रह कर रहा हूं, सभी अपने मैं कथावाचकों से आग्रह कर रहा हूं, मैं सभी नेताओं अभिनेताओं लेखकों बुद्धिजीवियों पत्रकारों कलमकारों से यूट्यूबरों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आर्टिकल 47 लागू करने की मांग करिए, नशाबंदी शराबबंदी की मांग करिए। भारत को अगर विश्वगुरु बनाना है तो नशाबंदी करना ही पड़ेगा। नशाबंदी किए बिना भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता, नशाबंदी किए बिना परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, नशाबंदी किए बिना विकसित भारत नहीं बन सकता, नशाबंदी किए बिना भारत दोबारा सोने की चिड़िया नहीं बन सकता है। हम भारत को जहां ले जाना चाहते हैं वो तभी होगा जब नशाबंदी होगी। नशाबंदी के बिना न बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होगा, न गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार होगा, न वीर सावरकर जी का सपना साकार होगा। नशाबंदी किए बिना न गांधी जी का सपना साकार होगा, न लोहिया जी का सपना साकार होगा, न पटेल का सपना साकार होगा, न दीनदयाल जी का सपना साकार करना होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, नशा मुक्त भारत अभियान के ऊपर चर्चा करिए और भारत को नशा मुक्त और शराब मुक्त बनाइए।